और अब वक्त हो गया है भारत की बात के स्पेशल सेगमेंट का। आज चर्चा ड्रग्स पर छिड़े उस संग्राम की जिसमें एक तरफ महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक हैं और दूसरी तरफ एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर पद का दुरुपयोग करते हुए उगाही के आरोप लगा दिए हैं, जबकि समीर वानखेड़े का कहना है कि वो किसी भी तरह की जांच के लिए तैयार है। आज समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर मीडिया के सामने आई और अपने पति पर लगे हर आरोप का जवाब दिया। समीर वानखेड़े एनसीबी के वही अधिकारी हैं जिन्होंने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार किया था। ड्रग्स की लड़ाई अब धमकी तक पहुंच गई है और देश पूछ रहा है कि आरोपों की इस आंधी में आखिर सच्चा कौन है। एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। एक बंदा इधर ऑनेस्टी से काम नहीं कर सकता। समीर वानखेड़े को ये लोग डिजर्व नहीं करते। एक इंसान जो इतना पावरफुल है और जो जिसकी ऑनेस्टी की मिसाल दी जाती है उसको हम लोग डिजर्व नहीं करते ना, यही प्रॉब्लम है। अगर उस मछली को पकड़ा जाए, उसकी जांच हो तो तालाब पाक हो जाएगा। बार क्या प्रूव करते रहे, बार कितनी बार हम लोग चिल्ला के बोले। हमें लगता है कि वानखेड़े अपनी मर्यादा को लांघ रहे हैं। जबकि मेरा पति झूठा नहीं है तो क्यों हम लोग सहन करें? The allegations have been leveled against you. Are you going to address a PC? ये सबूत हमारे पास है जो ये साबित कर देंगे कि वानखेड़े साहब इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकारा था। कि जो व्यक्ति फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनाकर फर्जी कागजों के आधार पर शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी में नौकरी हासिल करता है। एक इंसान सर्टिफिकेट बना सकता है ना, पूरा गांव थोड़ी ना बना लेगा सर्टिफिकेट। सो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा रिसर्च उसमें तो उनका थोड़ा कम पड़ गया, जरा ज्यादा बेटर प्रिपेयर होता। आरोपों की आंधी है, बार पलटवार की कहानी है। कि मैं पहले दिन से कह रहा हूँ वसूली हुई है। मैंने ये भी कहा था कि मालदीव में वसूली हुई है। लगभग 1000 करोड़ के ऊपर की वसूली का मामला है। जांच हो रही है, चीजें सामने आई। अगर इसके ऊपर उनके पास कोई भी प्रूफ होगा तो आई एम श्योर वो कोर्ट में पेश करेंगे और इसके ऊपर तभी न्याय हो पाएगा। हम ऐसे ट्विटरबाजी करके कुछ नहीं पा सकते। दामन पर दाग के छींटे लग रहे हैं और छींटों के जवाब में सबूत पेश हो रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उनके पूरे गांव का आप सर्टिफिकेट देख लीजिए, पूरे उनके वानखेड़े परिवार का आप सर्टिफिकेट देख लीजिए, और जो डैडी ने भी दिखाए थे कल और प्रूफ भी किया है कि उनकी कास्ट ओरिजिनल है। और एक इंसान सर्टिफिकेट बना सकता है ना, पूरा गांव थोड़ी ना बना लेगा। एक कहानी जो अब से करीब 23 दिन पहले 2 अक्टूबर की आधी रात को शुरू हुई थी। उस रात ड्रग्स मामले में मुंबई से गोवा जा रहे कौडिल्या क्रूज पर एनसीबी ने छापा मारा था और शाहरुख खान के 23 साल के बेटे आर्यन को गिरफ्तार किया था। लेकिन आर्यन खान के ड्रग्स मामले से बिल्कुल अलग एक नया मामला सुर्खियों में है और इस विवाद का चेहरा बने हुए हैं आर्यन को गिरफ्तार करने वाले एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े। शाहरुख के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी पर सवाल उठाने में सबसे आगे थे महाराष्ट्र सरकार में कौशल विकास मंत्री नवाब मलिक। नवाब मलिक आर्यन की गिरफ्तारी के बाद से लगातार समीर वानखेड़े पर सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने उनकी शादी और नौकरी में फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगा दिया। सवाल हमने ये खड़ा किया कि जो व्यक्ति फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनाकर फर्जी कागजों के आधार पर शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी में नौकरी हासिल करता है, कहीं ना कहीं एक दलित शेड्यूल कास्ट जो देश के किसी गांव में झोपड़ी में हो सकता है कि दिए के नीचे पड़ रहा होगा,
कोई स्ट्रीट लाइट के नीचे तैयारी कर रहा होगा, इस फर्जी सर्टिफिकेट के कारण उसका अधिकार छीना गया। इस लड़ाई को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। समीर वानखेड़े की निजी जिंदगी को लेकर हमले हुए तो आरोप का जवाब देने उनका परिवार सामने आया और कमान संभाली उनकी पत्नी क्रांति रेडकर ने। क्यों टारगेट किया जा रहा है समीर वानखेड़े को? आपको क्या लगता है कि क्या वजह है? मुझे ऐसा लगता है कि समीर जी की जॉब और उनकी काम करने की शैली से, क्योंकि वो ऑनेस्ट ऑफिसर है, उसे बहुत लोगों को अड़चन होती होगी, बहुत लोग चाहते हैं कि वो कुर्सी से हट जाए और उनका गुजारा चलता रहे। आज समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पति के सर्टिफिकेट से लेकर ट्विटर पर लगाए जा रहे आरोपों तक हर सवाल का जवाब दिया। गए वो कोर्ट में गए क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने फर्जीवाड़ा किया है। उनको पता है कि उन्होंने फर्जी दस्तावेज समीर वानखेड़े को उस कुर्सी से हटाने के लिए किए हैं। इसके लिए वो नहीं जा रहे कोर्ट क्योंकि पता है वो फंस जाएंगे और हमें कोई डर नहीं है। ड्रैगस, हमें कोई डर नहीं है क्योंकि हमको पता है हमारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल है और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्रांति रेडकर का इशारा नवाब मलिक की तरफ था, जो समीर वानखेड़े पर फर्जी जाति सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी हासिल करने का आरोप लगा रही है। टीवी स्क्रीन पर एक तरफ वो सर्टिफिकेट है जिसे ट्विटर पर पेश करके नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर फर्जीवाड़े का आरोप लगाया है और दूसरी तरफ दस्तावेजों की वो लंबी चौड़ी लिस्ट मौजूद है जो वानखेड़े परिवार ने पेश की है। समीर वानखेड़े ने जन्म प्रमाण पत्र से लेकर कोतवाली रजिस्टर कॉपी समेत परिवार की तस्वीरें भी साझा की और बताया कि किसी दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है। ये उनके पिता के 10वीं का सर्टिफिकेट है और इसमें भी उनका नाम ज्ञानदेव कचरूजी वानखेड़े लिखा हुआ है। लेकिन खास बात यह है कि एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने परिवार का कास्ट सर्टिफिकेट तो दिया है, लेकिन अपने नाम का सर्टिफिकेट नहीं दिया। समीर वानखेड़े की ये बिल्कुल ताजा तस्वीर है जब वो दिल्ली एनसीबी दफ्तर में दाखिल हो रहे थे। सर उधर तो बहुत भीड़ है। सर उधर बहुत भीड़ है सर। एक सेकंड सर, यहीं पे यहीं से जाइए आराम से। हर कोई समीर वानखेड़े का पक्ष जानना चाहता है, लेकिन वानखेड़े ने कैमरे पर किसी से कोई बात नहीं की। लेकिन एबीपी न्यूज संवाददाता सूरज ओझा ने जब समीर वानखेड़े को फोन किया तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। सर ये नवाब मलिक ने जो एक आरोप लगाया था कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर, उसके बाद आपने कुछ सर्टिफिकेट्स जारी किए हैं, बताए हैं, वो क्या है? पूरे सुनो मेरे पूरे जितने भी खानदान के हैं, जो मेरे परदादा दादा सबके मैंने भेजा हूँ, वो भी सब जाली है क्या? ओके ठीक है, ओके। आई कैन नॉट टॉक टू द मीडिया नाउ, थैंक यू। दोनों पक्ष यानी नवाब मलिक और समीर वानखेड़े का परिवार दावा कर रहे हैं कि वो कोर्ट में सही साबित होंगे। नवाब मलिक तो चुनौती दे रहे हैं कि वानखेड़े परिवार उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करे। अंडर सेक्शन 499 500 आईपीसी उनको अधिकार है, अंधेरी कोर्ट में ले जाके कर दे या कुर्ला कोर्ट में फाइल कर दे, मुझे आरोपी बनाए और मैं वहाँ कोर्ट में जाऊँगा, जमानत लेनी पड़ेगी लूँगा, लेकिन कोर्ट में अपना मामला लड़ के इनका फर्जीवाड़ा उसी कोर्ट में मैं एक्सपोज करूँगा। आई चैलेंज मिस्टर दाऊद वानखेड़े, प्लीज फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट मी। लेकिन नवाब मलिक की इस चुनौती के जवाब में समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर ने कहा है कि वो बहुत साधारण परिवार से हैं, मुकदमा लड़ने के पैसे नहीं है।